बारिश के बाद दूसरे दिन के खेल में आया यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम के उड़ाए पर कच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के तरफ से ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो उससे पहले गेंदबाजी से भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल करके दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, टीम इंडिया चौथे दिन तक इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट में यस और नो में जवाब जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरे दिन के खेल का पूरा रोमांच शुरुआत से ही। तो दोस्तों, लंबे समय के बाद बारिश रुकी तो मुकाबला शुरू हुआ। तो यहाँ पर मुशफिकुर रहीम के साथ मोमिनुल हक एक बार फिर से टीम के लिए शुरुआत करने उतरे। तो वहीं पर आज भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर थमाया गया रविचंद्रन अश्विन के हाथों में, और रविचंद्रन अश्विन ने आते ही कमाल की गेंद डाली और मोमिनुल हक को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को आज के दिन की पहली ही गेंद पर पहली सफलता दिला दी। यानी कि भारतीय टीम के लिए बड़ी सफलता की जरूरत थी और वो मोमिनुल हक के रूप में मिली, जो कि 40 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद मुशफिकुर ने आज के दिन के दूसरे ओवर में शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और वैसा ही शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और शानदार कैच यहाँ पर केएल राहुल ने पकड़ा और मुशफिकुर रहीम चलते बने और भारतीय टीम को आज के दिन की दूसरी व 5वीं सफलता मिल गई। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें मुशफिकुर रहीम की तो वो सिर्फ 6 ही रनों का योगदान आज दे पाए, जबकि 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज साकिब अल हसन से बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि उन्होंने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट भी खेले, जहां पर आज के दिन के 7वें ओवर में उन्होंने एक बेहतरीन चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद उनकी पारी को समाप्त किया 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने और एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिला दी इस मुकाबले की। अब बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 129 रनों तक वो अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस टीम का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया और ऐसा ही हाल हुआ लिटन दास का भी। वो भी स्लिप में अपना कैच थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। लिटन दास तो इस मुकाबले में सिर्फ 1 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए और 7 ही गेंदों का सामना किया। रविंद्र जडेजा ने उनको अपना शिकार बनाया। इसके बाद आज के दिन के 13वें ओवर में मेहंदी हसन मिराज भी रविचंद्रन अश्विन के सामने बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और सीधे पहुंच गई सर जड्डू के हाथ में और एक और सफलता मिल गई यहां पर मेहंदी हसन मिराज के रूप में। लेकिन इनके बाद तो भारतीय टीम के इन गेंदबाजों के सामने कोई टिक भी नहीं पाया। रविंद्र जडेजा ने 4 सफलताएं प्राप्त की तो रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 सफलताएं प्राप्त करके इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया और बांग्लादेश की टीम को 147 रनों पर पहली पारी में ऑल आउट कर दिया। तो वहीं पर दोस्तों, 147 रनों पर ऑल आउट होने के साथ ही आज के दिन सिर्फ 40 रन जोड़ पाई बांग्लादेश की टीम और अपने महत्वपूर्ण 7 विकेट गंवा दिए। वहीं पर इसके बाद बारी थी अब भारतीय टीम की पारी की। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने यशस्वी जायसवाल और टीम के कप्तान रोहित शर्मा उतरे। रोहित शर्मा ने आते ही पहले ओवर में ही हसन महमूद के सामने एक बेहतरीन शॉट खेला, जब एक बाहर जाती हुई गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार वो भेजने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपना दम दिखाया और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक पैरों पर आती हुई गेंद को उन्होंने भी शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ धकेला और एक शानदार चौका उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के 5वें ओवर में हसन महमूद ने भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया और भारतीय टीम की पारी का पहला विकेट कप्तान रोहित के रूप में गिरा, जब बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई और रोहित एक बार फिर से निराश होकर पेविलियन लौटे। इस बार वो सिर्फ 7 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इसी बीच उन्होंने 7वें ओवर में भी गेंद को एक बार फिर से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक शानदार शॉट था जहाँ पर उनका क्लास देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल एक बार फिर से स्टंप के सामने पाए गए हसन महमूद के सामने और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया और यहां पर हसन महमूद ने दूसरी सफलता बांग्लादेश की टीम को दिला दी और भारतीय टीम ने अपना दूसरा विकेट मात्र 16 रन पर ही
गंवा दिया। शुभमन गिल सिर्फ 1 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। अब सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर आ चुकी थी और ये दोनों बल्लेबाज इस जिम्मेदारी को निभाना बखूबी जानते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के 14वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर विराट के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को ऑफ साइड में चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद यहाँ पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ भी देखने को मिला और बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर विराट कोहली ने हसन महमूद की गेंद पर जड़ दी। इसके बाद हसन महमूद ने तो अपना स्पेल खत्म कर दिया, लेकिन स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आ गई। यहाँ पर हसन महमूद की जगह पर गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की पहली गेंद पर तो शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाने में कामयाब हो गए विराट कोहली, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर यहाँ पर भारतीय टीम को तीसरा व करारा झटका लगा विराट के रूप में और विराट कोहली LBW आउट होकर पेविलियन लौट गए। भारतीय टीम के लिए वो पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन आखिरकार 17 रनों की पारी खेलकर विराट कोहली भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय टीम की इस पारी को बुनना शुरू किया। तो उन्होंने आते ही अपना आगाज़ तो अपने ही अंदाज में किया, जब उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस चौके के साथ ही अपना खाता खोला। इसके बाद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए मिड विकेट की तरफ भेज दिया और एक और चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के खेल के 23 ओवर भारतीय पारी के समाप्त हो चुके थे, तभी यहाँ पर एक और चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी एक और शॉट खेला और इस बार भी कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के पास अब आज के दिन के इस सत्र की समाप्ति के लिए 4 ओवर बचे हुए थे, जिसमें वो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना चाहते थे और इसके बीच एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। इसके बाद भारतीय पारी के 28वें ओवर का सामना कर रहे थे ऋषभ पंत। तो यहाँ पर इस ओवर में ऋषभ पंत ने एक थोड़ी सी पुल गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद यहाँ पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यशस्वी के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा ऋषभ पंत का। तो वहीं पर इस सत्र में इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के स्कोर को 30 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा व आखिरी सत्र शुरू हुआ। तो यहाँ पर कमाल किया ऋषभ पंत ने। इस सत्र की शुरुआत ही उन्होंने चौके के साथ की, जब उन्होंने कट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट के बीच में से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार चौके के साथ आगाज कर दिया तीसरे सत्र का। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका यहाँ पर कवर ड्राइव के जरिए 33वें ओवर में लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल भी और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुँच गया। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से गेंद को कवर के जरिए ही एक बार कवर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये इनका फेवरेट शॉट बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आज के ज़्यादातर चौके इसी साइड में इन्होंने बटोरते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करने शुरू की साकिब अल हसन के ओवर में, जब 35वें ओवर में उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 98 मीटर दूर स्टैंड में भेजकर एक बड़ा छक्का जड़ दिया। ये अद्भुत शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आज के दिन के 38वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जब पुल के जरिए गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि यहाँ पर मौका जरूर था साकिब के पास, लेकिन वो कैच पकड़ नहीं पाए। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज को गेंदबाजी अटैक पर लाए 40वें ओवर में। तो एक बार फिर से बड़ा शॉट ऋषभ के बल्ले से देखने को मिला और बैकफुट से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब वो अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे, लेकिन अर्धशतक को भी उन्होंने अपने ही अंदाज में पूरा किया और एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल डाली ऋषभ पंत ने। तो वहीं पर दोस्तों अर्धशतक के बाद तो उन्होंने अपना दमखम दिखाए, तो उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 42वें ओवर में ऑफ साइड की तरफ शानदार तरीके से शॉट को खेला, 1 हैंडल 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि सिंगल हैंडेड 6 ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद कहां पीछे रहने वाले थे यशस्वी भी, उन्होंने भी पुल शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब वो भी अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 ही रन दूर थे, लेकिन तभी उनके बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को स्टैंड में फिर से भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी ने भी अपना दमखम दिखाया और शानदार अर्धशतक पूरा हुआ।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेला, स्पिन अटैक गेंदबाजी आई यहाँ पर, तो एक और उस तरीके से गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का तीसरा छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। इसके बाद आज के दिन के 51वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार पुल के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वहीं पर ऋषभ पंत ने अपना दमखम एक और ओवर में दिखाया मेहंदी हसन मिराज के सामने और एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बैकफुट से शानदार तरीके से उन्होंने अद्भुत शॉट खेल दिया। इसके बाद तो भारतीय टीम का स्कोर अब 178 रनों तक पहुंच गया था 3 विकेट के नुकसान पर। तभी ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार स्कूप शॉट भी देखने को मिला जब गेंद को फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि ये अद्भुत शॉट था क्योंकि बिल्कुल स्टंप से थोड़ी ऊंची गेंद थी जिसको इस तरीके से इन्होंने खेला और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब ऋषभ पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के जरिए धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसी बीच उन्होंने एक और साकिब की यॉर्कर लाइन की गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और एक और चौका जड़ दिया। वहीं पर ऋषभ पंत आक्रामक थे तो दूसरे छोर से शांत बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे यशस्वी, लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से मेहंदी हसन मिराज की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर आज के दिन के 55वें ओवर में साकिब अल हसन की गेंद को भी शानदार तरीके से विकेट के पीछे खेलने में कामयाब हुए और एक और चौका जड़ दिया। अब ऋषभ पंत दमदार बल्लेबाजी के साथ पहुँच चुके थे 90s में, तो वहीं पर दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों के स्कोर पर पहुँच गए थे यशस्वी जायसवाल भी। लेकिन इसी बीच यहां पर ऋषभ पंत ने शानदार सिंगल के साथ अपना शतक पूरा किया। दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही सत्र में इन्होंने शानदार तरीके से 68 रन जोड़ते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और दोस्तों भारतीय टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर दोस्तों आज दूसरे दिन के खेल की आखिरी गेंद मेहंदी हसन मिराज ने डाली और उस गेंद को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उस पर भी एक और छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 216 रन बनाए। ऋषभ पंत 109 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं पर 75 रनों पर नाबाद रहे यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों आपको आज का ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।